एक्सम क्यों जरूरी है? क्यों जरूरी है? हमारे जो बॉडी के सेल्स है वो बहुत सारा वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं। वो वेस्ट कितने टाइप का है? दो टाइप का। एक गैसियस वेस्ट है CO2 जो हम बाहर निकालते हैं रेस्पिरेशन के जरिए, और ये कौन सा वेस्ट है? नाइट्रोजनस वेस्ट, जिसमें यूरिया, यूरिक एसिड और भी चीजें आती है। ठीक है, तो वो वो सारा जो सेल जो बनाता है वेस्ट, वो कहाँ छोड़ता है? ब्लड में। कहाँ छोड़ता है? अब जो CO2 वाला वेस्ट है वो तो हम बाहर निकालते हैं रेस्पिरेशन से, पर जो नाइट्रोजनस वेस्ट है ये गैस फॉर्म में नहीं है, ये पानी के अंदर सॉल्युबल होता है, जैसे शक्कर घुल जाती है पानी में वैसे। तो ये पानी के थ्रू बॉडी से बाहर निकलेगा। तो इसके लिए फिर लंग्स काम करने वाले नहीं है। तो हमारे बॉडी ने एक अलग सिस्टम बनाया है, अलग से इसके लिए बॉडी ने ऑर्गन बनाए। मैं बॉडी में ऑर्गन दिए हुए हैं ना, वो क्या करते हैं? वो ब्लड, वो उसके अंदर ब्लड एंटर करता है, वो ब्लड में से जितना भी वेस्ट है और एक्स्ट्रा पानी है उसको बाहर निकालते हैं, और उसको यूरिन के फॉर्म में बॉडी से हम एक्सक्रीट कर लेते हैं। तो ये जो पूरा सिस्टम है जिसमें हम ब्लड को प्योरीफाई कर रहे हैं, क्योंकि अगर वो वेस्ट ब्लड के अंदर इकट्ठा हुआ तो वो डेंजरस है ना, इंसान मर जाएगा, लीथल है बॉडी पे। तो उसको समय पे बॉडी से पानी निकालना बहुत जरूरी होता है। इसीलिए पता है जिन लोगों की किडनी फेल हो जाती है वो डायलिसिस करवाते हैं। क्या करवाते हैं? ये क्या होता है डायलिसिस? अब किडनी तो काम नहीं कर रही है, तो क्या करते हैं? उनके बॉडी में दो पाइप डालते हैं, एक पाइप से खून बाहर निकलता है, वो खून जाता है एक मशीन में, वो मशीन काम करती है किडनी का। वो मशीन ब्लड में से सारा यूरिन बाहर निकाल देगी, और फिर शुद्ध खून जो होता है वापस दूसरी पाइप से बॉडी के अंदर। अब अगर किडनी शरीर के अंदर नहीं है तो फिर बाहर बाहर यूज करनी पड़ेगी, और वो तब तक करना पड़ेगा जब आपको किडनी का डोनर ना मिल जाए। बात समझ में आई कि नहीं आई? यस और नो? क्लियर है? ऐसा होता है। तो अब हमको, अब देखो सर, समझ में आ गया कि ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम है। उसमें यहाँ पे दिखाया है उसमें क्या क्या होता है। सर एक्सक्रीटरी सिस्टम में किडनीज होती है ना, दो किडनियां हैं उसमें, राइट? दो किडनियां हैं। उन किडनियों में एक तो एओर्टा मतलब बड़ी वाली आर्टरी, वेना का मतलब बड़ी वाली वेन। तो ये आर्टरी ये ब्लड लेके आती है किडनी में, कौन सा वाला ब्लड? जिसमें नाइट्रोजनस वेस्ट है। ठीक है, तो देखो इसके दो रास्ते हो गए, थोड़ा ब्लड इधर थोड़ा ब्लड इधर। ठीक है, अब ये क्या करेगा? ब्लड को फिल्टर करेगा, है ना, दोनों ब्लड को फिल्टर करेंगे, और उसमें जो भी वेस्ट होगा यूरिन, वो इन दो पाइप जिनको बोलते हैं यूरेटर, इनके जरिए यहाँ इकट्ठा होता है ब्लड में। ठीक है, ब्लड में इकट्ठा होता है, फिर जब बहुत सारा इकट्ठा होता है तो हमें अर्ज होती है कि हमको यूरिनेट करना है। तो हम फिर वॉशरूम जाके आते हैं, समझ लो, वो पूरा वेस्ट बॉडी से बाहर निकल जाता है यूरिथ्रा के जरिए। सिस्टम समझ में आ गया, पर अभी भी ये समझ में नहीं आया कि किडनी के अंदर ऐसा कौन है जो ब्लड को साफ करता है। किडनी के अंदर ऐसा कौन है? कोई तो होगा किडनी के अंदर जो ब्लड को साफ करता है। किडनी ब्लड को साफ करती कैसे है, वो समझना, उसके लिए हमको पहले समझना पड़ेगा किडनी के अंदर क्या होता है। तो अगर हम किडनी के अंदर ध्यान से देखें तो हमको है ना बहुत सारे छोटे छोटे स्ट्रक्चर दिखने से बोलते हैं नेफ्रॉन्स। क्या दिखते हैं? ठीक है, देखो कैसा दिखते हैं नेफ्रॉन, वो दिखाता है। देखो बेटा ध्यान से, बेटा बटन में। अब देखो बेटा, हमारी जो किडनी है अगर उसको आप ऐसे कट कर दो साइड से, तो आपको किडनी के अंदर ऐसे ये दिख रहा है, ये वाला स्ट्रक्चर, ये ऐसे स्ट्रक्चर दिखेंगे। इसके अंदर अगर आप जूम करो और देखो माइक्रोस्कोप से, तो आपको ऐसे स्ट्रक्चर दिखेंगे, इस टाइप के स्ट्रक्चर। ये दिख रहा है, एक पाइप है, फिर ये कुछ गुछला गुछला हुआ हुआ दिख रहा है, येलो कलर वाला स्ट्रक्चर। इसे बोलते हैं नेफ्रॉन्स। क्या बोलते हैं? और हमारे एक किडनी में ऐसे मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स होते हैं। ये नेफ्रॉन हमारे लिए बॉडी के लिए यूरिन बनाते हैं। अब अगर मैं एक नेफ्रॉन की बात करूं तो कैसा दिखता है, वो दिखाता है। अब अपन एक सिंगल नेफ्रॉन पर फोकस करेंगे, ठीक है? तो एक जो सिंगल नेफ्रॉन होता है वो इस टाइप का दिखता है। ये देखो, थोड़ा अच्छा ड्रॉ कर लेते हैं इसको। अब यहाँ देखना बेटा, एक नेफ्रॉन ऐसा दिखता
इसके अंदर में ये इसका मुंह, इसे बोलते हैं बोमेंस कैप्सूल। क्या बोलते हैं? ये इसका एंट्री पॉइंट बोमेंस कैप्सूल, ठीक है। फिर इसकी एक पाइप निकलती है जो कि ऐसे बहुत सारी ऐसे यूं 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 गुजरी हुई है, और अल्टीमेटली वो पाइप जो है वो एक बड़ी पाइप में, जिसे बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट। क्या बोलते हैं? अरे हाँ, क्या ना, ये एक नेफ्रॉन है। देखो, अब ये है आर्टरी जो ब्लड लेके आती है, और ये है वेन जो बचा हुआ ब्लड लेके जाती है। अरे हाँ, क्या ना। अब सुनना, ओके। अब ध्यान से नोटिस करो, आर्टरी वोमेंस कैप्सूल में एंटर करती है, फिर आगे जाके वो पूरे नेफ्रॉन से लिपटी हुई है। अरे हाँ, क्या ना। अरे क्यों लिपटी हुई है वो भी समझेंगे, ठीक है। अरे हाँ, क्या ना, ठीक। और बाद में ये फाइनली यहां से होते हुए वेन में मिल जाती है। अब आप नोटिस करोगे, ये जो कलेक्टिंग डक्ट है, इसमें ये और भी पाइप दिख रहे हैं आपको। ये किसके हैं? ये बगल वाले न्यूरॉन के हैं, नेफ्रॉन के, सॉरी। यहाँ के ना, यहाँ भी नेफ्रॉन होगा, इधर भी होगा। तो जितने नेफ्रॉन है कलेक्टिंग डक्ट से इस पाइप के जरिए जुड़े होते हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अरे हाँ के ना, ठीक है। तो हर नेफ्रॉन एक पाइप के जरिए कलेक्टिंग डक्ट से जुड़ा हुआ होता है। अब ये जो नेफ्रॉन है, ये कैसे काम करता है वो देखते हैं, ठीक है। अब तो ध्यान सुनिए, जैसे ही हमारी आर्टरी नेफ्रॉन के अंदर एंट्री मारती है वोमेंस कैप्सूल में, ठीक है, यहां पर आर्टरी बहुत पतली पतली होके बन जाती है, कैपिलरी, वो जानते ही हैं। और एक पूरा गुच्छा, देखो ये थोड़ा यूनिक टाइप का जाला बन जाता है पूरा कैपिलरी का। इस पूरे जाले को बोलते हैं ग्लोमेरुलस। क्या बोलते हैं? सो आर्टरी, ओके, दे फॉर्म ग्लोमेरुलस इनसाइड द वोमेंस कैप्सूल। ग्लोब है नथिंग बट कैपिलरी ही है, पर एक यूनिक शेप का स्ट्रक्चर होता है, वो हम देखेंगे वीडियो में भी। इसलिए इसका नाम क्या देते हैं? ग्लोमेरुलस। बात समझ में आ गई? अब क्या होता है हमारे ब्लड के अंदर में, क्या क्या है? तो हमारे ब्लड के अंदर एक तो यूजफुल सब्सटेंस है और एक वेस्ट सब्सटेंस है। यूजफुल सब्सटेंस क्या क्या है? ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, जो हमने खाने से खाए थे वो ब्लड में ही तो है। अरे हाँ के ना। और एक वेस्ट है, ठीक है। बात समझ में आई? अब वो क्या होता है पता है? देखो बेटा, जितने भी यूजफुल सब्सटेंस है और जितने भी वेस्ट वाले सब्सटेंस है, वो दोनों इस ग्लोमेरुलस से बाहर निकल जाते हैं और एंट्री मारते हैं वोमेंस कैप्सूल में यहाँ पे। और पानी भी साथ में, जितना भी एक्स्ट्रा वाटर होता है वो भी साथ में यहाँ से बाहर निकल जाता है। तो वाटर, यूजफुल सब्सटेंस और वेस्ट, तीनों ग्लोमेरुलस से बाहर निकल के वोमेंस कैप्सूल में यहाँ एंट्री मारते हैं, और यहाँ से फाइनली वो वेस्ट बढ़ता है इस पाइप के जरिए आगे। अब दिक्कत ये है कि जो पानी बाहर निकला है और जो वेस्ट बाहर निकला है वो तो मिलकर बन जाएगा यूरिन, पर जो यूजफुल सब्सटेंस है वो भी तो बाहर निकल गया। जो यूजफुल सब्सटेंस है वो भी तो बाहर निकल गया कैपिलरी से। अब कैपिलरी है इतनी पतली, अरे हमारी बॉडी में वो नहीं है, लिम्फेटिक सिस्टम नहीं है। अरे आगे ना, तो वहां पे जो पूरा लॉस होता है प्लाज्मा का, वो कौन लेके आता है? लिम्फेटिक वेसल। जैसे ग्लोमेरुलस में, क्योंकि ग्लोमेरुलस थोड़ी डिफरेंट काइंड की कैपिलरी होती है। अब उस थोड़े से उसका अलग स्ट्रक्चर है, उसमें क्या होता है, जो यूजफुल सब्सटेंस है वो भी से लीक हो जाता है। अब जो यूजफुल सब्सटेंस लीक हुआ है वो वापस से ब्लड में आने चाहिए। अरे भाई यहाँ के ना, ग्लूकोज वो थोड़ी वेस्ट है, प्रोटीन वो थोड़ी वेस्ट है, अमीनो एसिड थोड़ी वेस्ट है। अरे ये सुनो, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल तो वेस्ट नहीं है, वापस से बॉडी में आने चाहिए। और होता ये है कि जितना वाटर बॉडी को चाहिए, अगर एक्स्ट्रा वाटर बाहर निकल गया तो उसमें से, फिर तो समझो अब क्या होता है, समझना बेटा। जितनी भी चीजें बाहर निकली है ब्लड में से यहाँ से, ठीक है ना, वाटर प्लस थोड़ा बोलते हैं ना, जो वाटर है, यूजफुल सब्सटेंस, वेस्ट, वो सब यहाँ आगे बढ़ता है। सब आगे बढ़ रहा है, बात समझ में आ रही है? ठीक है, सब आगे बढ़ रहा है ऐसे, ओके। अब देखो, जितने भी यूजफुल सब्सटेंस है और जो एक्स्ट्रा वाटर है जो यहाँ से बाहर निकल गया था, ये सारे इन पाइप से बाहर निकलेंगे, और ये जो दिख रही कैपिलरीज जिन्होंने घेर रखा है वोमेंस कैप्सूल को, मतलब नेफ्रॉन को, ये सारे इनमें से बाहर निकलेंगे और वापस से रीअब्जॉर्ब हो जाएंगे कहां पे? कैपिलरीज में। तो इस यहां से लेके यहां तक होता है रीएब्जॉर्प्शन ऑफ यूजफुल मटेरियल। बात समझ में आ रही है? तो तीन चीजें बाहर निकली थी, यूजफुल सब्सटेंस जो काम का है, वाटर और वेस्ट, ठीक है। जितना भी यूजफुल सब्सटेंस है वो वापस से ब्लड में आना चाहिए। वो यहां से लेके, ये पूरा पाइप दिख रहा है, या वो ऑटोमेटिक बाहर निकलते रहेंगे, ठीक है ना। यहां से लेके यहां तक जितने भी यूजफुल सब्सटेंस है वो सारे इन पाइप से बाहर निकलते हुए एंट्री मारते हैं हमारे
कैपिलरीज में क्या होता है, ब्लड, वो ब्लड में एंट्री मार देते हैं। बात समझ में आएगी नहीं आई? अब केवल यहां तक आते हैं तो क्यों क्या बचता है, वाटर और वेस्ट। वही क्या है हमारा, यूरिन। वही क्या है हमारा, बात समझ में आई? बस वो यूरिन जो है वो इस कलेक्टिंग डक्ट से ऐसे आगे बढ़ता है। बात समझ में आएगी नहीं आई? राइट है। और फिर ये तो यूरिन इसने बनाया, जैसे बगल का नेफ्रॉन है वो भी यूरिन बनाएगा, उसका यूरिन यहाँ पे, इधर नेफ्रॉन है वो बनाएगा वो यहाँ पे, यहाँ नेफ्रॉन बनाएगा वो, ये वेस्ट यहाँ पे, ये नेफ्रॉन बनाएगा वो वेस्ट यहाँ पे, ऐसे सारा वेस्ट इकट्ठा होगा और कलेक्टिंग डक्ट से बाहर निकल जाएगा। बात समझ में आई? तो इन शॉर्ट नेफ्रॉन काम कैसे करते हैं वो हमने पूरा पूरा डिस्कस किया। ठीक है, अब देखो, अब देखो बेटा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नेफ्रॉन से, यहाँ बहुत सारे नेफ्रॉन, नेफ्रॉन नेफ्रॉन, यहाँ जितने भी नेफ्रॉन है वो सब क्या बनाते हैं, यूरिन, वो सारा यूरिन यहाँ यहाँ आता है, यहाँ के नेफ्रॉन बनाएंगे यूरिन, वो सारा यहाँ आएगा। ये सब सारा जो यूरिन है वो इस जगह इकट्ठा होता है, और ये रहा आपका यूरेटर, दिख रहा है वो पाइप जो फिनिश निकलता है, वो सारा यूरिन यहाँ से बनता है, यूरिन यहाँ से बनता है, यहाँ से बनता है, सब यूरिन बाहर निकलता है यहाँ से। ठीक है, सारा यूरिन अल्टीमेटली इस पाइप से होते हुए यूरिनरी ब्लैडर में इकट्ठा हो जाता है। बात समझ में आ गई? अरे यस और नो, क्लियर है एकदम? अरे हाँ के ना, डन। अब देखो, एक वीडियो दिखा था बेटा आपको, वो ध्यान से देखो। The kidneys are organs of the urinary system. They regulate the water content of the body and remove metabolic waste through the formation of urine. How does urine form? When blood reaches the blood, it is maintained. ये देखो बेटा, ये बोमेंस कैप्सूल है, और ये क्या है, ग्लोमेरुलस, है ना। आर्टरी क्या बन जाती है, पथरी कैपिलरी है, ग्लोमेरुलर यूनिक स्ट्रक्चर है। अब देखो बेटा, इसमें आपको ये रेड कलर दिख रहा है, ये ब्लड है, और आपको ये सब दिख रहा है, ये अलग अलग शेप के, ये कुछ वेस्ट है और कुछ क्या है, यूजफुल सब्सटेंस है ना। अब ध्यान से देखिए, Simply high pressure. The high blood pressure forces water from small soluble molecules. अब देखो बेटा, तो अब यू कैन नोटिस कि कुछ चीजें इसमें से बाहर निकल गई, आगे आगे बढ़, ये छोड़ लो, कुछ बाहर निकला ब्लड में से। अभी जो बाहर निकल रहा है इसमें यूजफुल सब्सटेंस भी है और वेस्ट भी है, दोनों है, और वाटर भी है। ठीक है, Such as glucose and amino acids in the plasma through the thin walls of the glomerulus and Bowman's capsule into the capsular space. This process is called ultrafiltration. The fluid is अब बेटा यहाँ पे सब चीज फिल्टर हो गई, छन के बाहर निकल गई, तो बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होगा। बात समझ में आ गई? filtered into the Bowman's capsule is called glomerular filtrate. The filtrate has a similar composition to plasma. अब देखो बेटा, ठीक है, तो देखो बेटा, वाटर, ग्लूकोज, कुछ सॉल्ट है, अमीनो एसिड है। अब ये अमीनो एसिड हुआ, ये तो काम की चीज है, ये तो फिर ब्लड में वापस आनी चाहिए। फिर वाटर भी जो एक्स्ट्रा निकला है वो भी ब्लड में वापस आना चाहिए। जितना यूरिन के लिए चाहिए उतना ही काम का है। एक्स्ट्रा वाटर बॉडी को भी चाहिए, हमारे पसीना पसीना आना चाहिए, सब है ना, बॉडी में रिक्वायरमेंट है। जो भी एक्स्ट्रा वाटर है, जो यूजफुल सब्सटेंस है, देखना ये जो आगे ये जो यूजफुल सब्सटेंस है, ये ब्लू कलर वाला ग्लूकोज है, ये वाला ट्रायंगल वाला कौन सा है, अमीनो एसिड है। देखना ये सब वापस से बाहर निकलेंगे और कहाँ चले जाएंगे, ब्लड में। अभी आगे देखना, ये यूरिया तो अंदर ही रहेगी, यूरिया वेस्ट। However, no plasma proteins and blood cells are found in the glomerular filtrate because they are too large to pass through the walls of the glomerulus and the Bowman's capsule. अब रीएब्जॉर्प्शन, जो यूजफुल सब्सटेंस है उसका रीएब्जॉर्प्शन, देखो ये हुआ, ये सब बाहर निकले, यूजफुल वेस्ट, देखो ब्लड ने पूरा घेर रखा है। अब देखो बेटा, ये ब्लड चल रहा है,
अब यूजफुल सब्सटेंस वापस लेना यूं घुस के या ब्लड में एंटर कर जाएंगे, देखो दिख रहा है यहाँ पे। जो यूजफुल सब्सटेंस है वो सारे क्या चले जाएंगे वापस से ब्लड में, से बोलते हैं रीअब्जॉर्प्शन। तो वो आपको जो पूरा दिखा था ना, वो वायर था नेफ्रॉन में, ये उस पार्ट में होता है। तो कुछ एक्स्ट्रा वाटर है वो भी वापस क्या चला जाएगा, मतलब इन शॉर्ट रीअब्जॉर्प्शन होता है। और बेटा अल्टीमेटली सब हो गया, रीअब्जॉर्प्शन हो गया। अब जो बचा वो सब क्या है, वो वेस्ट और थोड़ा बहुत वाटर, वो यूरिन है हमारा, वो सब यहाँ से कलेक्टिंग डक्ट से होता हुआ बाहर। सो बात समझ में आ गई किस तरीके से किडनी काम करती है और किस तरीके से यूरिन बनता है हमारा। अरे भाई यहाँ के ना, डन। हाँ, तो बेटा ये पूरा है हमारा ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, अलग अलग पार्ट होते हैं इसके, नेफ्रॉन आप समझ गए होंगे। अच्छा बेटा आप सुनो, अल्टीमेटली बेटा नेफ्रॉन ही तो सब कुछ कर रहा है किडनी में। अरे हाँ के ना भाई, आखिर में ब्लड साफ किसने किया, नेफ्रॉन ने किया, इसलिए नेफ्रॉन कहलाता है फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। समझ गए, मेन काम तो नेफ्रॉन का ही है। बात समझ में आ गई, ठीक है। फंक्शनल यूनिट और फिल्टरिंग यूनिट, ठीक है ना। और बाकी तो चीजें कुछ नहीं, इस तरह का नेफ्रॉन भी देख लिया हमने, नेफ्रॉन क्या होता है, बोमेस कैप्सूल तो समझ लिया, यूरिन कैसे बनता है वो भी समझ लिया हमने, ठीक है। अब बेटा आते हैं प्लांट। जिस तरीके से ह्यूमंस की बॉडी में वेस्ट बनता है, प्लांट की बॉडी में क्या बनता है बेटा, वेस्ट क्या बनता है, और वो प्लांट की बॉडी से बाहर निकालना जरूरी है। अरे यस और नो, क्लियर है, अरे बोलो यार, पक्का क्या नहीं पक्का, समझ में आ रहा है। तो वो प्लांट की बॉडी से अगर बाहर निकलना है, ठीक है, तो प्लांट में क्या क्या स्ट्रेटेजी है अपना, वो अपन को समझ, ठीक है। अरे बोलो, ठीक। तो बस ज्यादा नहीं है प्लांट के बारे में। देखो बेटा प्लांट का एक तो कौन सा वेस्ट है, CO2 वाला वेस्ट है। अरे हाँ के ना, तो उसके CO2 है, कुछ एक्स्ट्रा ऑक्सीजन भी होगा उसके पास में, उसके लिए स्टोमेटा है उसके पास में। अरे हाँ के ना, स्टोमेटा खोलेगा, बाहर वेस्ट निकल गया उसका, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा जो चीजें, कुछ एक्स्ट्रा वाटर है, तो क्या करेगा, स्टोमेटा खोलेगा, ट्रांसपिरेशन से पानी बाहर। अरे यस और नो, एक तो ये तरीका हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो इट गेट रीड ऑफ एक्सेस वाटर बाय ट्रांसपिरेशन, यस और नो। आगे बढ़ते हैं, फिर देखो बेटा हम जानते हैं कि प्लांट, हमने 9th में पढ़ा था, प्लांट के अंदर बहुत सारे डेड सेल्स होते हैं, यस और नो। प्लांट के यार स्क्लेरन काइमा, हस्क ऑफ द कोकोनट, अरे याद है कि नहीं याद है, आउटर हस्क ऑफ प्लांट, वो भी क्या होता है, डेड सेल होते हैं। प्लांट के अंदर बहुत सारे डेड सेल्स हैं। देखो बेटा ये जो वेस्ट होता है, इससे दिक्कत होती है लिविंग सेल को, डेड सेल को दिक्कत होती। अरे भाई कोई जिंदा है उसको मारोगे तो दर्द होगा ना, मरोगे क्या दर्द होगा। अब मरोगे तुम गोली भी मार दो क्या तो कुछ नहीं, वो डरेगा भी नहीं आपसे, और डरता क्यों नहीं है, डर मुझसे, कैसे डरेगा, मरा हुआ है वो। आपने मूवी देखी यमला पगला दीवाना, देखिए किसी ने, नहीं देखना। उसमें क्या होता है, एक आदमी मर जाता है, फिर पूछता है, ए क्या कर रहा था तू, बता बता। तो भाई साहब मर गया, तो क्या हुआ, बोलता क्यों नहीं है। तो कहने का अर्थ है मरे हुए बोलते नहीं है, ठीक है। तो कहने का अर्थ है प्लांट, देखो प्लांट बहुत ही इंटेलिजेंट चीज है, इसको मालूम है कि इसमें बहुत सारे डेड सेल्स है, वैक्यूल्स है। तो अपना जो होगा ना बहुत सारा वेस्ट, वो डेड सेल के वैक्यूल में डाल देगा, डेढ़ साल वैक्यूम में डाल दिया। और यही मालूम है कि उसकी पत्तियां तो गिरती रहती है। अब जब पत्तियां गिरने वाली होती है तो अपना वेस्ट करा देता है पत्तियों के अंदर में, तो पत्तियां गिरेगी वेस्ट बॉडी से बाहर। अब बेटा हमारे जैसे बेटा पेट थोड़ी ना सुसु करने जाएंगे, क्या आपका घर का गमले वाला पेड़ बोलेगा दीदी मैं जाके आऊं बाहर, ऐसा तो होता नहीं है। तो उसके अपने तरीके हैं वेस्ट को बाहर निकालने के, ठीक है ना।
तो ऐसा है, द प्लांट स्टोर सम वेस्ट इन डेड सेल इन वैक्यूल एंड द लीफ दैट फॉल ऑफ। फिर बेटा अदर वेस्ट आर स्टोर्ड इन एज रेजिन एंड गम्स स्पेशली इन जाइलम। आपने पता है वो गोंद देखा होगा, पता है गोंद आता है अपने प्लांट के ऊपर बहुत सारे पेड़ होते हैं, वो गोंद वगैरह, वो गोंद वही है, वो रेजिन गम। तो उस फॉर्म में भी वो अपने वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालता है ना। उसमें बेटा से अलग अलग तरीके हैं। और एक सबसे तरीका का क्या है, सॉइल क्या है, और बहुत सारा वेस्ट वो सॉइल से भी सॉइल के अंदर छोड़ दो। तो प्लांट के भी अपने अपने तरीके हैं अपनी बॉडी के वेस्ट को बाहर निकालने। क्योंकि आखिर में प्लांट के अंदर भी सेल है, सेल है तो वेस्ट तो बनेगा ही बनेगा। जैसे हमारी बॉडी में वेस्ट बाहर निकालना, तो हमने क्या तरीका अपनाया है, रेस्पिरेशन तरीका है, एक एक्सक्यूशन तरीका है। तो प्लांट ने भी अपने अपने तरीके बना रखे। बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे यस और नो? डन? चैप्टर हो, ठीक है, समझ गए। अब बेटा अपन अब पढ़ेंगे मैथ्स, ठीक है, मीडियम कंप्लीट करेंगे और जो मैथ्स का लेक्चर आगे आएगा वो मैं साइंस करूंगा, ठीक है। अब मुझे आज भी चैप्टर स्टार्ट नहीं करना है साइंस में, तो मैं आज मैथ्स का अपना ऑलरेडी बाकी है स्टैटिस्टिक्स। अरे हाँ के ना, अरे बोलो यार, डन? बेटा ऑनलाइन बच्चे समझ गए? ऑन करो, सेव कर और फिर ऊपर से वापस से